हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डनसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे और जो यह करंट अफेयर होगा वो 1 से 15 मई 2023 के बीच का होगा। और इस करंट अफेयर को हम लोग वस्तुनिष्ठ रूप में देखेंगे। अभी हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती और लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है। इसके अतिरिक्त व्यापम द्वारा भी और कई अन्य भर्तियां आयोजित की जाएगी, तो उन सभी के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को बेनिफिट जरूर होगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है स्कॉच सिल्वर अवार्ड, दूसरा स्कॉच गोल्ड अवार्ड, तीसरा स्कॉच ब्रॉन्ज अवार्ड और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, स्कॉच सिल्वर अवार्ड। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही छोटी मेहरा कौन सा खेल खेलती है? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है जेवलिन थ्रो, दूसरा है डिस्कस थ्रो, तीसरा है टेबल टेनिस और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, डिस्कस थ्रो। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छोटी मेहरा कौन सा खेल खेलती है, डिस्कस थ्रो। और इसके अलावा और कौन सा एक खेल खेलती है, शॉट पुट थ्रो। ठीक है, तो ये दो खेल कौन खेलती है, छोटी मेहरा। तो हम लोग देखते हैं कि जो छोटी मेहरा है वो हाल ही में चर्चा में क्यों रही। तो अभी हाल ही में हुआ है 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ओपन पैरा एथलेटिक्स। इसमें छत्तीसगढ़ की दो खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एक का नाम है छोटी मेहरा और दूसरा का नाम है ईश्वरी निषाद। तो जो छोटी मेहरा है वो डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीती, स्वर्ण पदक जीती। और शॉट पुट थ्रो गेम में कौन सा पदक जीती, तो इसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसलिए वो इसमें चर्चा में रही थी। और उसके बाद जो ईश्वरी निषाद है, ईश्वरी निषाद, उन्होंने दौड़ में दो मेडल जीते, एक है सिल्वर और एक है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है जो 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ओपन पैरा एथलेटिक्स हुआ है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो वो बेंगलोर में आयोजित हुआ है। और इस प्रतियोगिता में 16 देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मोना सेन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है बेटियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश की जनता को संकल्प पत्र भरवाने की अपील, दूसरा है व्यापारियों को टैक्स भरने की अपील, तीसरा है यातायात के नियमों का पालन करने का अनुरोध, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बेटियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश की जनता को संकल्प पत्र भरवाने की अपील। आप लोगों को याद रखना है जो मोना सेन है वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों की अभिनेत्री है और इसके अलावा वो केस कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष भी है। मोना सेन ने बेटियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश की जनता को संकल्प पत्र भरवाने की अपील की themonasen.com के माध्यम से 4 से 9 मई, ठीक है, 4 से 9 मई कुल 6 दिनों में 60,000 संकल्प पत्र भरवाए गए। ठीक है, और इसी के लिए उन्हें क्या प्रदान किया गया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में रीपा की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है 14, दूसरा 58, तीसरा 44 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 58। छत्तीसगढ़ के 58 शहरों में रीपा की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। और यहाँ पर रीपा का अर्थ होता है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, तो रीपा के तर्ज पर जो अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे उनमें क्या होगा, शहरी गरीब परिवारों को आजीविका का साधन मिलेगा। और यहाँ पर जो 58 अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे उनमें से 14 कहाँ पर खुलेंगे, नगर निगम में खुलेंगे और 44 कहाँ पर खुलेंगे, नगर पालिकाओं में खुलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है दीपक भारद्वाज, दूसरा है सोढ़ी नारायण, तीसरा है श्रवण कश्यप और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है हाल ही में छत्तीसगढ़ से जो कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है उनका नाम क्या है, दीपक भारद्वाज,
दूसरा है सोढ़ी नारायण और तीसरा है श्रवण कश्यप। इन तीनों को ही मरणोपरांत कीर्ति चक्र सम्मान प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वाईफाई सुविधा से लैस होने वाला प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा बना है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है बेलटुकरी, दूसरा है बिरकोना, तीसरा श्यामा तराई और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? बेलटुकरी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वाईफाई सुविधा से लैस होने वाला प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा बना है? बेलटुकरी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 9 से 12 मई 2023 तक भूटान में आयोजित विश्व मल्लखंभ प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है संतोष सोरी, दूसरा संताय पोटाई, तीसरा जयंती कचलाम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 9 से 12 मई 2023 तक भूटान में आयोजित विश्व मल्लखंभ प्रतियोगिता में संतोष सोरी, संताय पोटाई और जयंती कचलाम इन तीनों ही ने स्वर्ण पदक जीता है और ये तीनों ही कौन से राज्य से संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में घरेलू नल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला अग्रणी है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है कोरबा, दूसरा रायपुर, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा रायगढ़। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में घरेलू नल कनेक्शन देने के मामले में जांजगीर चांपा जिला अग्रणी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 22,40,711 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में दिए गए हैं? तो जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कितने घरेलू नल कनेक्शन हैं? तो 1,95,387। हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ वर्ष 2022 में धान के बदले अन्य फसल लेने के मामले में किस जिले के किसान अग्रणी हैं? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है कवर्धा, दूसरा रायपुर, तीसरा जांजगीर चांपा और चौथा है रायगढ़। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कवर्धा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है खरीफ वर्ष 2022 में धान के बदले अन्य फसल लेने के मामले में कवर्धा जिले के किसान अग्रणी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सक्षम योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली ऋण राशि को कितना किया गया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 4 लाख, दूसरा 5 लाख, तीसरा 6 लाख और चौथा है 8 लाख। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 6 लाख। छत्तीसगढ़ में सक्षम योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली ऋण राशि को 6 लाख कर दिया गया है और इससे पहले ये राशि कितनी थी? 4 लाख। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपक्रम को जियो माइंड टेक गोल्डन रेनबो पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है ACCL, दूसरा है NTPC, तीसरा है PIL और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ACCL। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ACCL उपक्रम को जियो माइंड टेक गोल्डन रेनबो पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस IIT ने एम्स के साथ मिलकर 300 किलोमीटर दूर बच्चों की धड़कन सुनने वाला डिजिटल स्टेथोस्कोप का निर्माण किया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT भिलाई, तीसरा है IIT खड़गपुर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, IIT भिलाई। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है IIT भिलाई ने एम्स के साथ मिलकर 300 किलोमीटर दूर बच्चों की धड़कन सुनने वाला डिजिटल स्टेथोस्कोप का निर्माण किया है। जो IIT भिलाई है उसकी स्थापना 2016 में हुई थी और यह जो IIT भिलाई है वो देश का 20वां IIT है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस प्लांट ने लगातार 111 दिन विद्युत उत्पादन करके एक रिकॉर्ड बनाया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है हसदेव प्लांट, दूसरा मड़वा प्लांट, तीसरा जिंदल प्लांट, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हसदेव प्लांट। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ के हसदेव प्लांट ने 111 दिन विद्युत उत्पादन करके एक रिकॉर्ड बनाया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 1 से लेकर 15 मई 2023 तक के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को वस्तुनिष्ठ रूप में देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।